आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और देखिए औरंगाबाद में एमजीएम के पास एक होटल है। उस होटल में मैं आपको तमाम दर्शक जो देखने वाले हैं ख़ासतौर से उनको तारुफ़ी कलमात पेश कर दूं। सईद अहमद ख़ान साहब जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं और ये प्रॉफिट फॉर ऑल कोर कमेटी के रुकन हैं, मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए है, इस कंसेप्ट को, इस नज़रिए को, इस सच्चाई को, इस हकीकत को जो है तो पेश करने के लिए पूरे मिलगिर सतह पर दौरे कर रहे हैं। और तमाम हम ख्याल जो लोग हैं, कमेटी के रुकन हैं, जो तंजीम के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे रब्ता कायम कर रहे हैं, बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि दायरा बढ़ जाए। इसी मकासद के तहत ये आज तारीखी शहर औरंगज़ेब जो रहमतुल्लाह से वाबस्ता शहर है, इस शहर में तशरीफ़ लाए हैं। सर, सबसे पहले तो इस बुजुर्गान औलिया के से वाबस्ती शहर से वाबस्ती कही जाती है। इस शहर में आपका वहालियाना दिल से खैर मकदम है, खुश आमदीद है। सर ये बोलिए, अब आप जिस मकसद से आए उस अखराज से मकासद को आप ज़ाहिर करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी और मसरत होती है हम जब भी औरंगाबाद आते हैं। एक ऐसा तारीख़ी शहर जिसने वो कुछ दिया जिसका तारीख़ इनकार नहीं कर सकती, और अज़ीमुश्शान मुफ्ती फ़क़ी आलिम आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह औरंगज़ेब इस शहर में मदफन है। उनकी बरकतें और उनका काम इस शहर पे आज भी अपना असर रखता है। मैं बिलखुसूस प्रॉफिट फॉर ऑल नाम की एक मुहिम से जुड़ा हूँ और उस मुहिम के ताल्लुक़ से शहर में आया हूँ। ये मुहिम हमने बम्बई में 4 साल पहले शुरू की थी और ये मुहिम शुरू करने का मकसद ये था कि हम अपने दीगर बरादरान वतन को, दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कुछ सियाक़ व सबाक़ बताएं, ग्लिम्प्सेस ऑफ लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद बताएं। हमने ये देखा कि हमारे बरादरान वतन आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका के बारे में तकरीबन नहीं के बराबर जानते हैं। हमने जब भी लोगों से पूछा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, यानी उनके नज़दीक मोहम्मद साहब के बारे में क्या जानते हैं, तो वे सिर्फ इतना कहते थे कि मोहम्मद साहब उन लोगों के कुछ बड़े हैं। तो 4 साल पहले हम सब ने एक मुहिम प्लान की और उस मुहिम को 3 साल हमने बम्बई में चलाया। अब हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में जा रहे हैं। प्रॉफिट फॉर ऑल की जो ये है, नबी सबके लिए, इसके अलग अलग कमेटी के अरकान अलग अलग शहरों में गए हैं। मैं औरंगाबाद आया हूँ। इस मुहिम के 2 मकासद थे। पहला ये कि मुल्क में जो फ़िरका वाराना नफ़रतें छाई हुई हैं उसको कम करने की कुछ ज़िम्मेदारी मुसलमानों पे भी आती है, और उसको कम करने में नबी की सीरत का बयान करना सबसे मुफीद अमल है। तो हमने इसको एक पहली लाइन ये रखी थी, राब्ता ही रास्ता है। जी, हम अपने गैर मुस्लिम बरादरान वतन से राब्ता पैदा करें, और आका और मौला की यौम विलादत पर बुलाने से अच्छा राब्ता का कोई दूसरा तरीका नहीं है, दूसरा दिन नहीं है। तो हम जब भी गैर मुस्लिमों को ये बोल के बुलाते हैं, हमारे भाइयों को, कि आओ मोहम्मद साहब का जन्मदिन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कोई प्रोग्राम रखा है, कुछ खाएंगे, कुछ बातें सुनेंगे, कुछ उनकी जीवनी के बारे में, तो बड़ी तादाद में बम्बई में गैर मुस्लिम बरादरान वतन हमारे प्रोग्रामों में आते रहे। एक बात। दूसरी हमारी ख्वाहिश थी और जो मंसूबा था हमारा, वो ये है कि इफ़ यू नो हिम यू विल लव हिम। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानेंगे, आप खुद ही मोहब्बत कर बैठेंगे। तो इस उन्वान के तहत हमने पूरे बम्बई में बहुत सारे प्रोग्राम किए। बड़ी तादाद में बरादरान वतन हमारे प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं और नबी की सीरत हम तमाम लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हो रहे हैं। सर, एक सवाल है, जैसा आप औरंगाबाद तशरीफ़ लाए हैं और हमारे पास 4-5 इस्लामी तंजीमें हैं, जैसे कि जमीयत उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, अहले सुन्नत जमात है, अहले हदीस है, और जो भी है। सवाल ये है कि मतलब जब सब इसकी तमाम जो तंजीमी के ज़िम्मेदारान कहिए, कारकुनान कहिए, कि ये भी आपसे जुड़े हुए हैं? देखिए, असल में ये तंजीम जो है, जो हमारा ग्रुप है, ये कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है। जी, बम्बई शहर के चंद चुनिंदा लोगों ने सोचा कि एक काम तो सब लोग करते हैं। कुछ लोग गैर मुस्लिमों में इस्लाम फैलाने का अलग तरीका अपना रखा है, अच्छी बात है, कबूल है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात आका और मौला की बैम विलादत पर नियाज़ व नज़र व जुलूस करके अपनी मोहब्बत व अक़ीदत पेश करते हैं। सबकी मोहब्बतें आका और मौला से हैं और सब उन्हीं के फरमान को पहुँचा रहे हैं। तो मजहबी गुरों को एज होल वैसे हमने शामिल नहीं किया, लेकिन ये तमाम लोग हमारे साथ हैं और जहाँ जहाँ भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं, ये लोग हमारी मदद करते हैं, ताउन करते हैं, हमारा साथ देते हैं। सर, एक सवाल आप ही से मैं इसमें, क्योंकि मैं भी हम भी दरमियान में घूमते हैं गैर मुस्लिम भाई, मैं एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
एक गैर मुस्लिम भाई का सवाल था कि अंसारी साहब, आप हमेशा जो है तो मराठी में किताब देते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जीवन पे आधारित किताब पेश करते हैं, हम पढ़ते हैं। और हमने ये पाया है कि जब आप ये कहते हैं कि कुरान एक है, अल्लाह एक है, रसूल एक है, सारी बात एक है, तो फिर आपके मुसलमानों में जो है तो ये शिया मस्जिद अलग, तबलीगी मस्जिद अलग, सुन्नी मस्जिद अलग। मेरा सवाल ये है, देखिए उस भाई ने कहा किया था कि आप खुद अपने आप में एक नहीं है। मेरा सवाल ये कि इस मुहिम पर भी आपको तवज्जो दिलाने वाले हैं कि भाई ये कबल। देखिए, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन तो ईमान का जुज़ है जी, और ये हकीकत को हम लोगों को मान लेनी चाहिए कि अब ये चीज़ें हकीकत हो चुकी हैं कि हम मुख्तलिफ अलग अलग फ़िरक़ों में बँट गए। फ़िरक़ों में रहना, अपनी फ़िरक़े से मोहब्बत करना, उसकी तालीमात को आम करना, ये से इनकार तो नहीं कर पाएंगे आप कोई। लेकिन दूसरे फ़िरक़े की मज़म्मत करना, उसके अंदर ख़राबियाँ निकालना, उसके ज़रिए नफ़रतों को फ़िरक़ा आपस में उम्मत के अंदर पैदा करना, ये अमल बतदरीज अब कम हो रहा है। अब उम्मत के अंदर तमाम फ़िरक़ों के उलमाए कराम, ज़ी अक़ल लोग, दानिशवरान ये बात पे आ चुके हैं कि उम्मत को इत्तेहाद की तरफ जाना चाहिए और ये हमारे जो फ़रोई मसाइल है अक़ायद के, उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसमें भी उम्मत इत्तेहाद की शक्ल दिखा देगी। सर, अक्सर ये तो गैर मुस्लिम हमारे भाई होते हैं या कुछ मुट्ठी भर ताकतें होती हैं, वो एक तरह के इस्लाम तराशी करती हैं कि इस्लाम एक जिहादी मज़हब है, ये काटने की, मारने की, तशद्दुद की तालीम देता है। इस तोड़ को, यानी इस गलत फहमी को एक दूर करने के लिए सबसे आसान तरीक़ा, वो तरीक़ा बता सकते हैं आप ताकि लोग तक आपके नज़रियात पहुँचे? देखिए, यही हकीकत है कि ये मुहिम की जो रूह है वो यही है कि हमने नबी की सीरत लोगों को नहीं बताई। हमारे दुश्मन, इस्लाम दुश्मन, इस्लाम की नेगेटिव पब्लिसिटी तो कर रहे हैं, लेकिन उम्मत जो बहैसियत होल उम्मत मुस्लिमा है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस्लाम की पॉजिटिव पब्लिसिटी करें, रियल पब्लिसिटी करें, हमने जो है उसकी हकीकी पब्लिसिटी नहीं की। उम्मत की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, छोटा सा कोई ग्रोह या ग्रुप या हम और आप नहीं कर पाएंगे। उम्मत को मिन जुमला गैर मुस्लिमों के सामने इस्लाम का तारुफ देना होगा और नबी की सीरत बयान मुकम्मल तौर पर करनी पड़ेगी, तब जाके ये बड़ी गलतफहमी दूर हो सकती है। उसका जो नफ़रत उन्होंने फैलाई है, एक बड़ी तूफ़ान की तरह फैलाई है, तो हमको भी बड़ी तेज़ी के साथ उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए अब बड़ी मुहिमात करनी पड़ेंगी। सर, एक तल्ख़ सवाल है कि हम, जैसा आपने कहा है कि हमारे गैर मुस्लिम भाई को हम जो है तो मस्जिद में आइए तारुफ़ी कि भाई इस्लाम क्या है, मस्जिद क्या है, जो भी है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मसाजिद के अंदर मुसलमान ने मुसलमान का दरवाज़ा बन रखा है, तो कहना कि इसके असरात भी तो गलत पड़ रहे हैं ना? देखिए, ऐसा है कि छोटे 2-4 वाक़यात के अलावा जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उम्मत की तमाम मस्जिदें मुसलमानों के लिए, उसके दीगर बरादरों के लिए खुली हुई हैं। चंद वाक़यात को मिन जुमला उम्मत ऐसा कर रही है कहना दुरुस्त नहीं होगा। एक बात, हम जो मस्जिद परिचय प्रोग्राम करते हैं, उस मस्जिद परिचय प्रोग्राम में जब गैर मुस्लिम हमारी मसाजिदों में आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत ही ज़्यादा मुतासिर होते हैं और ये बात कहते हैं कि इससे पहले हमको आपने क्यों नहीं बुलाया। तो मैं थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम का तारुफ करा दूं कि हम इसके ज़रिए क्या क्या कर रहे हैं। हम प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन के ज़रिए हमारा बुनियादी मकसद गैर मुस्लिम बरादरान वतन तक नबी की सीरत पहुँचाना है। उसके लिए हम लोग मुख्तलिफ़ तरीके अपनाते हैं, जैसे हम लोग प्रेस मीट करते हैं, अखबारात के जितने बड़े सहाफ़ी हैं बम्बई के, उनको खाने पर बुलाते हैं और उनके सामने 15-20 मिनट हाईली प्रोफेशनल वे में नबी की सीरत बयान करते हैं। एक हम लोग काम करते हैं जो पिछले साल से हमने शुरू किया है कि विलादत नबी के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। ये ब्लड डोनेशन हम आर्मी, पुलिस, नेवी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के गरीब मरीज़ों के लिए देते हैं। तो पिछले साल हमने 10,000 से ज़्यादा बोतलें जमा की। इस साल हमारा टारगेट ज़्यादा है। इस साल आका और मौला की 1500 साला यौम विलादत है, तो हम पूरे हिंदुस्तान में 1500 ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप कर रहे हैं। औरंगाबाद के भी मुसलमानों से यही मुतालबा है कि वो जितनी NGOs हैं, अदारे हैं, ये ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप करती हैं। हमारा मुतालबा ये है या गुजारिश करने हम ये आए हैं कि वो ईद मिलादुन नबी के मौके पर ये कैंप रखें और कुछ नहीं, सिर्फ ये बैनर लगाना है प्रॉफिट फॉर ऑल, बस। कोई इसका सदर संदीप नहीं, हर आदमी इसकी ज़िम्मेदारी ले ले कि मैं इस बार जो भी ईद मिलादुन की निस्बत से गैर मुस्लिमों के लिए प्रोग्राम करूँगा उसको प्रॉफिट फॉर ऑल मुहिम का हिस्सा बना के करूँगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, हम हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहली बार हुआ कि बम्बई में हमने नातिया मुशायरा रखा और मदाह रसूल करने वाले जितने ही थे वो सब के सब गैर मुस्लिम शोरा थे।
ये दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ जो हम 30 साल से मुतवातिर कर रहे हैं कि 10-10, 12-12 गैर मुस्लिम शोरा आते हैं और आका और मौला की शान में मदह करते हैं, और वो भी अश्कबार होते हैं, सामीन भी अश्कबार होते हैं। हम एक कॉन्वेंट स्कूल्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे ब्रादरान क्रिश्चियन ब्रादरान जो स्कूलें चलाते हैं जिसमें लाखों मुस्लिम तलबा ने तालीम हासिल की है, जब हमने उनसे रब्ता कायम किया तो उन्होंने हैरत कहा कि हमको आज तक किसी ने नहीं बुलाया। तो हम उन लोगों को बुलाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजमेंट्स को, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, उनके साथ खाना खाते हैं और उनको थोड़ी सी नबी की सीरत। अच्छा, हमने इस मुहिम को मजहबी रंग तो नहीं दिया जा सकता कि किसी को ये लगे कि हम मज़हब थोप रहे हैं। हम उनको नबी की ज़िंदगी की वो बातें बताते हैं जो इंसानी कनेक्ट की है। जी। अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आप खाना खा रहे हैं तो तकरीबन वो खाना आप पे हराम है। जी। आपके पड़ोस में कोई बीमार है, आप उसकी आदत पे नहीं जा रहे, तो ऐसा मुसलमान अल्लाह के रसूल को नहीं चाहिए, अल्लाह को भी नहीं चाहिए। जी। कोई यतीम है, कोई बेवा है, कोई बेसहारा है, अगर उसकी इमदाद नहीं कर रहे हैं और अपने पैसे को किसी फजूलियात में खर्च कर रहे हैं तो ये रसूलुल्लाह को पसंदीदा अमल नहीं है। पौधा लगाइए, पानी बचाइए, ये जो रसूलुल्लाह की हदीसें हैं उसको ह्यूमन कनेक्ट में हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट बम्बई में आया कि लोगों ने जो है इस बात को समझा। एक और बात कहता चलूँ कि हमारा गैर मुस्लिम ब्रादरान वतन ये समझता है कि आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इबादत बताने आए थे, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात बताने आए थे। जब हमने इनके सामने ये बातें पेश की, वो महवे हैरत थे कि रसूलुल्लाह इतने बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे, इतने बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, इतने बड़े सोशल वर्कर थे, इतना बड़ा रिफॉर्म इन्होंने लाया, ये बात पता ही नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि चंद रसूमात की अदायगी की खातिर। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंपेन हमने जो है पुलिस ऑफिसर्स के दरमियान, IAS ऑफिसर्स के दरमियान, हम है ना गैर मुस्लिम कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ने वाले तलबा के दरमियान भी ले जाते हैं। जी। उनके दरमियान भी सीरत रसूलुल्लाह बयान करते हैं। बड़ी तादाद में जो है ना टीचर्स हमारी जो BMC में हैं या मुस्लिम ओन स्कूल्स में जहाँ गैर मुस्लिम टीचर्स पढ़ाते हैं उनके दरमियान हमने प्रोग्राम कर करके ये सारी चीज़ें हमने रखी। तो माशाल्लाह बम्बई शहर में ये प्रोग्राम अपनी इंतहा पे पहुंचा है। अब हम इस साल से अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, लोगों के, हर शहर के लोगों से ये मुतालबा कर रहे हैं कम से कम वो 31 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में 31 अगस्त को 1500 साल यौम विलादत के निस्बत से 1500 मेडिकल कैंप या ब्लड डोनेशन कैंप होने वाले हैं। तो शहर औरंगाबाद से मुतालबा यहाँ के NGO से हैं कि वो भी ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप लगाए। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि हम प्रॉफिट फॉर ऑल का जो नेशनल कैंपेन है हम उसका हिस्सा बने। यहाँ के तालीमी इदारों से हमारा मुतालबा यह है कि 3 सितंबर को पूरे हिंदुस्तान में सफाई मुहिम, नो टू प्लास्टिक, सेफ वाटर और ट्री प्लांटेशन, ये नबी की सीरत से, नबी के हदीसों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कैंपेन करें, कम से कम कुछ ना करें तो स्कूल के बाहर लोग खड़े हो जाएं, कुछ प्लांट्स लगाएं और लोगों के दरमियान ये बात प्ले कार्ड्स के ज़रिए बताएं कि पानी बचाना है, दरख्त लगाना है, साफ़ सफाई करनी है, और उससे जुड़ा हुआ एनवायरनमेंट का हिस्सा भी फिलहाल ये कि नो टू प्लास्टिक है। एक और हम लोग कर रहे हैं बम्बई में, हमने 36 मसाजिदों में पिछले साल किया, इस बार भी होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त को हमने कर दी है। मस्जिद परिचय, देखिए मस्जिदों में गैर मुस्लिमीन को बुलाइए, उन छोटे वर्कर्स को जो आपके यहाँ सफाई मुहिम में लगे हुए हैं, आपका कचरा उठाते हैं, आप साल उनसे कोई रब्ता नहीं रखते हैं, वो बेचारे एकदम कभी बिल्कुल कभी कोई नहीं। तो हमने पहले साल तो क्या किया कि इन तमाम को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक खजूर और एक रूह अफ़ज़ा की बोतल तोहफे में दी, ये कहकर कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, मोहम्मद साहब सबको देते थे, वो तोहफा उनकी तरफ से समझ लीजिए। तो अश्कबार हो गए। फिर उसके बाद हमने जो है इनको अपनी मस्जिदों में बुलाना शुरू किया, और मस्जिदों में बुलाने के बाद जब हर 5 के दरमियान एक कोई मुस्लिम बैठ के साथ में खाता तो वो बिल्कुल रोते रोते कहीं गए हैं कि हमको आज तक किसी ने रिस्पेक्ट ही नहीं किया। तो हम ये चाहेंगे औरंगाबाद में कुछ मसाजिदें ऐसी हों जो गैर मुस्लिम बरदरान वतन को अपने यहाँ ईद मिलादुन्नबी के दिन बाद में किसी दिन बुलाएं, पूरे 12 दिन में उनको खाना खिलाएं और छोटी छोटी सीरत की गुफ्तगू उनके सामने पेश करें। सर, इसी से जुड़ता हुआ सवाल, देखिए मैं एक पत्रकार भी हूँ और कहने के समाज सेवक भी हूँ, और मेरे ताल्लुकात शिवसेना, भाजपा है, तमाम जो हिंदू कट्टरवाद संगठनें होती है, मैं इनके नज़रिया इनसे भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे तो काफ़ी दोस्त है। बड़ा तल सवाल आपसे कर रहा हूँ, इस बहाने कुछ नज़रियात फ़िक्र वहाँ तक पहुँच जाए, अपने लोगों तक पहुँच जाए। कि लोग कहते हैं कि एक हिंदू मेरा दोस्त है, उन्होंने कहा था अंजर साहब, बोले आपके अहले सुन्नत जमात के इज्तिमा होते हैं, तबलीग जमात के इज्तिमा होते हैं, मतलब जो भी इज्तिमा होते हैं, तो उसमें जो है तो हमको मदऊ नहीं किया जाता, या हमारे जो हिंदू हमारे कायदीन हैं, मजहबी कायदीन हैं, धर्मगुरु हैं, इनको इन्वाइट नहीं, जैसे इज्तिमा तो लाखों लोग जमा होते हैं। तो जब आप ये बात करते हैं, मस्जिद तक को बुला रहे हैं, तो फिर बड़े इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं करते?
कि क्या ऐसा तो नहीं कि इस्लाम कुछ वहाँ अलग पेश किया जाता है, कुछ यहाँ, ये उनका सोच है। अब इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि हमने ये सारे तजुर्बे जो जुमले आपने हासिल किए, हमने भी हासिल किए जब हम लोग मुहिमात में शामिल होते हैं। तो इसीलिए हमारा पहला स्लोगन यही है, राब्ता ही रास्ता है। जी। आप बुलाएं, उनकी गलतफहमियाँ इसी तरीके से दूर होंगी, उनको करीब रखें, साथ में खाना खाते। कि खाना खाना तो इतना बाबरकत अमल है कि आपने, हमें एक छोटी सी बात कहते हैं, कुछ नहीं, आपके 4 गैर मुस्लिम साथी हैं, उनको ईद मिलादुन नबी पे घर पे खाने पे बुला लें, जी, उसका नज़रिया रवैया बदल जाएगा। एक तो आका के नाम की बरकत शामिल है, जी, और प्लस ये कि आपका जो राब्ता पैदा होगा, तो राब्ता ही रास्ता है। और ये बड़ी हकीकत आप जो बात कह रहे हैं कि हमको सब जगह उनको बुलाना चाहिए। अच्छा, जो प्रोग्राम ओपन है उसमें दावत दे के बुलाने में क्या प्रॉब्लम है? जिसके लाउड स्पीकर ओपन है, जिसके ऐलानात ओपन है, तो एक कुर्सी साइड में बिठा दीजिए, इज्जत दे दीजिए, कुछ ना कुछ दिल का मैल काला गलतफहमी ज़रूर दूर होगी इंशाल्लाह। सर एक सवाल ये है कि जैसा हम देखते हैं, फिर मैं एक सवाल कर दूँ क्या कहे कि अगर मैं औरंगाबाद से बात करूँ तो हमारे हिंदू भाई दोस्त बोलते हैं कि अंसारी साहब बोले आपस में ही जो तो मुसलमान एक नज़र नहीं आते, प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आते हैं, लड़ाई करते नज़र आते हैं, मस्जिदें अलग है, फ़िरक़े अलग है। ये फ़िरक़ों की जो लड़ाई है 4, जबकि कुरान एक है। मेरा सवाल नहीं, मैं तमाम सवालात गैर मुस्लिम के रख रहा हूँ। जब आपका कुरान एक है तो 4 फ़िरक़े क्यों? उसका जवाब क्या कैसे देंगे? देखिए, ऐसा है ना कि कोई शख्स इस्लाम की पूरी तारीख़ और उसकी मजहबी हैसियत जिस दिन जानेगा, तब वो फ़िरक़ों की ज़रूरत और अहमियत को समझेगा। जी। एक आदमी लेमैन की हैसियत से जब तक बाहर से देखेगा, उसके समझ में आना मुश्किल है और उसको समझाना भी मुश्किल है। जी। हाँ, उसको आम तौर पर ये लगता है कि ये मुत्तहिद कौम नहीं है, जी, ये फ़िरक़ों में बटी हुई है। जी। तो जिन जिन मामलात में हमें इत्तेहाद दिखाना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत, मजहबी मामला हो, सियासी मामला हो, समाजी मामला हो, इत्तेहाद दिखाती है। ये उम्मत का खासा है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिन जिन मामलात में उम्मत को मुत्तहिद होकर दिखना चाहिए, उम्मत उन मामलात में, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला हो, चाहे औकाफ का मामला हो, उम्मत जो है मुत्तहिदा न ट्रिपल तलाक का मामला हो, मॉब लिंचिंग के खिलाफ एहतजाज का मामला हो, गाज़ा में होने वाली पनाह कत्ल आम के खिलाफ उम्मत सड़कों पे नजर आती है, एहतजाज करती है। तो उम्मत का जो मुत्तहिदा अमल एक जगह जो है तौर पे, हाँ, मुश्तरका इज्तिमाई तौर पे बड़ा अमल अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत मौजूद है। अल्लाह उसमें मज़ीद बरकत अता फरमाए। एक बात। दूसरी बात, एक बात कह दूँ बहुत अजीब सी, उम्मत में नया पढ़ा लिखा आने वाला नौजवान ये उम्मत की रोशनी और उम्मीद है। इन तमाम शिकायतों को जो हम ऐसे उम्र के लोगों ने झेला है, ये नया नौजवान इंशाअल्लाह ख़त्म कर देगा। बहुत बड़ी बात है सर। एक सवाल, क्योंकि काम की बात है सब। सर सवाल ये है कि ये सीधा सवाल अहले सुन्नत जमात के तमाम ज़िम्मेदारान तक पहुँच रहा है मेरे मारिफत में, मेरे ज़रिए से। हम दरगाह शरीफ, आस्तान शरीफ के जो बड़े बड़े मज़ारात हैं, छोटे बड़े सब मिला के, इनके ज़राए से हम बेहतर तरीके से इस्लाम की सही तस्वीर और जो इत्तेहाद की तस्वीर हम किस तरह से पेश कर सकते हैं, चंद नुकात पे रोशनी डाली ताकि बात उन तक आपके ज़बानी पहुँचे। वो मेरे मोअज़्ज़िज़ हैं, मेरे बड़े हैं, शहर बम्बई में इनका साथ मिलता है, पूरे हिंदुस्तान में हमको इनका साथ मिलता है। उलमा अहले सुन्नत जो है वो खिदमत दीन में बहुत आगे हैं। उसमें बिलखुसूस आपने जो सूफिया कराम, औलिया कराम, बुजुर्गान दीन की मज़ारात के ताल्लुक़ से जहाँ गैर मुस्लिमीन आते हैं, आपका इशारा शायद उस जानिब है। जी। मज़ारात की बड़ी अहमियत है इस मुल्क में। हमारे एक वाहिद, हम तो बहुत साफ साफ कहते हैं, एक वाहिद कनेक्टिंग पॉइंट सबसे बड़ा गैर मुस्लिम बरादरान वतन का मज़ारात दरगाह मुबारक हैं। गैर मुस्लिम वहाँ बड़ी अकीदतों आता है, शायद हमारी किसी मजहबी एक्टिविटीज़ में वो ना आएगा, लेकिन दरगाहों पे वो अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ उम्मीद लेकर आता है। तो ये इससे ज़रा पॉजिटिव और क्या चाहिए आपको? मसला सिर्फ ये है कि उसके आने पर हम वो रवैया, वो मामलात नहीं पैदा करते जो ज़रूरत का तकाजा है कि हम अच्छे अखलाक से उनसे पेश आएँ, बुरा ना माने, हमारी दरगाहें ज़रा साफ़ सुथरी हों। उधर पेश आने वाले लोग जो हैं वो गले पे हाथ मार कर पैसे की कमाई के बजाय इस्लाम और रसूल अल्लाह की सीरत बयान करने के अमल को लग जाए। आज भी बहुत बड़ा सोर्स हिंदुस्तान में, पहले भी सूफिया कराम थे जिन्होंने इस्लाम की तबलीग की और हम सबको ईमान से सरफराज फरमाया। आज भी वो मतफन है, लेकिन उनकी बरकतों से आज भी इस्लाम उसी तरह उन्हीं के ज़रिए हो सकता है, बशर्त ये कि ज़िंदा मुसलमान उस बुजुर्गान दिन के फैज़ को इस्लामी तरीके से उन गैर मुस्लिमों के सामने पेश करें। सर ये आखिरी सवाल ये है कि देखिए अब जश्न बारफ़ात रबीउल अव्वल आ रहा है और ये मेरा ज़ाती सवाल है अपनी तरफ से, मेरी एक फ़िक्र है, एक फ़िक्र नज़र है, और ये सवाल ये समझ लीजिए कि कई दिलों की तर्जमानी करेगा। हम देखते हैं जब भी जुलूस निकलता है पूरे हिंदुस्तान में, अगर हम टीवी पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, कभी हमारे शहर में आंखों से देखते हैं,
तो हर बैनर पे बस एक ही तस्वीर आती है, मक्का मदीना शरीफ, ये वो नारे कलमे शरीफ, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, जैसा आपने स्लोगन गिनाया है कि भाई इससे दूर रहो, नशे से दूर रहो, ये जो भी है, ये अलग अलग तरह के बैनर, छोटी छोटी पार्टियाँ नज़र नहीं आती। ये तो होना चाहिए ना, जैसा अगर है तो फिर देखिए ऐसा है ना कि ईद मिलादुन्नबी का जुलूस अक़ीदत और मोहब्बत का बहुत बड़ा सिंबल है जी। जो बच्चे बिलखुसूस नौजवान उसमें आते हैं वो इश्क़ मोहम्मद से सरशार होते हैं जी। मसला ये है कि हमने उनको तरतीब नहीं सिखाई, हमारे बड़े ज़िम्मेदारों ने उनको उस मकासद के लिए जुलूस को इस्तेमाल करने की तरफ नहीं राग़िब किया जो आप कह रहे हैं जी। मैंने आप तक कहा ना कि ये एक 2-5 साल और थोड़ा सा आप संभाल लें, नए बच्चे बहुत एजुकेटेड आ रहे हैं। बम्बई शहर में हमारे जुलूस की ट्रकों पे, लॉरियों पे अब वो मज़बत स्लोगन्स के असरात नज़र आ रहे हैं जी 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 कि बच्चे जो हैं वो ड्रग्स के ख़िलाफ़ बात करते हैं, बच्चे तालीम फैलाने की की तरफ बात करते हैं, लोग जो हैं गंदगी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, इस्लाह माशरा की बातें कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले 1-2-5 साल हमको थोड़ा संभालना है, लेकिन नई जनरेशन जैसे ही आप और मैं सीट खाली करेंगे वो जब बैठेगी एक बड़ा इनकलाब इंशाल्लाह इस मुल्क में आप देखेंगे। आखिर में जाते और तारीख शहर औरंगाबाद के ज़िम्मेदारों के नाम एक रिमाइंड के तौर पर को पैगाम दीजिए। देखिए शहर औरंगाबाद बहुत उम्मीदों का शहर है, हौसलों का शहर है। हम प्रॉफिट फॉर ऑल की टीम के जानिब से आपके चाहते हैं कि आप मस्जिद परिचय का हमारा एक प्रोग्राम करें, अपने नाम से करें, किसी का नाम ना हो। 31 अगस्त के दिन जो है वो पूरे हिंदुस्तान में ब्लड डोनेशन का मेडिकल कैंप लग रहा है, आप लगाएं। 3 तारीख के दिन शहर की तमाम बम्बई की स्कूलें और इंडिया की स्कूलें कर रही हैं, यहाँ की स्कूल की भी मैनेजमेंट से गुजारिश है कि वो एनवायरनमेंट के लिए, पानी बचाने के लिए, प्लांटेशन के लिए कोई रैली, कोई मुहिम चलाएं। और औरंगाबाद से बड़ी उम्मीदें हैं, हौसलों का शहर है और कभी नाउमीद नहीं करता उम्मत के और मिल्लत के मसाइल में। तो प्रॉफिट फॉर ऑल की टीम भी नाउमीद नहीं है। हम पहली बार आए हैं, ये तो बहुत तारुफी है, हो सकता है इस बार थोड़ा सा कुछ हो, लेकिन आइंदा साल जो होगा इंशाल्लाह इसी तरतीब में बहुत ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। एक से बात यह है कि अगर कोई आपसे अगर जुड़ना चाहे, औरंगाबाद के ज़िम्मेदार कहिए, नौजवान तबका बोलिए, अगर वो आपके नज़रिया से मुत्तफ़िक़ है हो और आप जिसके साथ ग्रुप की शक्ल में काम करना चाहे तो उसकी शक्ल क्या होंगी, तरतीब क्या होंगी, आपके कोई ज़िम्मेदार मौजूद है औरंगाबाद? देखिए औरंगाबाद में हम लोग पहली बार राब्ते के लिए आए हैं और ये जो पूरा ब्रोशर है ये आपको देके जा रहे हैं हम। अगर आप अपने यस इसमें अगर आप ये कर देंगे तो आपको सारी चीज़ें इसमें जी इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और अगर ये इस ब्रोशर्स को भी आप छोटा छोटा करके एक पेज पे डालते रहें इंशाल्लाह, और इसमें हमारी सारी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी। सोशल मीडिया भी है, नंबर भी है, सोशल मीडिया भी है, सब टोटल कंप्लीट। देखिए इस तरह से सईद अहमद खान साहब जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं और इनसे हमारी एक विशेष मुलाकात हुई और मुलाकात का एक ही मकसद था कि 12 रबीउल का जो दिन करीब आ रहा है, खुशियों भरा, शादियों भरा और तमाम आलम इंसानियत का सबसे बड़ा दिन कह सकते हैं। बड़ी तल्ख़ बातें, बड़ी साफ़ सुथरी बातें, कोई नई नहीं है, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो शर्मिंदगी का इजहार होता है। मैं अपनी जानिब से तमाम बातों का तज़किया मैं यूँ करता हूँ कि तमाम जो तंजीमें के ज़िम्मेदारान हैं, तमाम इस्लामी तंजीमें के ज़िम्मेदारान हैं, सामाजिक संगठन है, ये जो अपने आप को कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, कोट कीजिएगा कि मैं मुसलमान हूँ, तो सवाल ये है कि हर मुसलमान ने हमारे गैर मुस्लिम भाई तक हमारे इस्लामी नज़रियात को, फ़िक्र को, अफ़कार को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को कितना पहुँचाने का काम किया, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने लेन देन से, अपने मामलात से, अपने हुस्न सलूक से। ये सवाल हर मुसलमान पे लागू होता है। ये ना कहिए कि साहब आए इनकी जिम्मेदारी है, जमात इस्लामी इनकी जिम्मेदारी है, कोई तंजीम की जिम्मेदारी है, कोई उलमा इकराम की जिम्मेदारी नहीं। जो शख्स, मैं फिर एक बार कोट करूं, हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है ये सोचे कि मैंने इस मुल्क के लिए, कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, एक पुरअमन मुल्क में रहते हैं, हमने यहाँ की दूसरी समाज के लिए हमने कहाँ तक मुस्बत और पॉजिटिव पैगाम पहुँचाने का काम किया कि अल्लाह हमसे पूछेगा नहीं कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे और भरे हरे झंडे लगा देना, लाइटिंग सजा देना, मस्जिद सजा देना, कि यही इस्लाम है, कि इस्लाम की रूह ये है। ये पैगाम आज यहाँ से निकल के जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर कोई इस्लाम की ऐसी तस्वीर पेश कीजिए कि लोग कहे कि नहीं आप हमारे हैं, मोहम्मद साहब आपके नहीं हमारे भी हैं। ये जज्बा, ये जुनून, ये सोच, फ़िक्र हमें पैदा करनी होगी। सबसे पहले हमें हमारी मस्जिदों में, हमारे महलों में, हमारे घरों में इस्लाह करनी होगी। ये तेरी मस्जिद, ये मेरी मस्जिद, ये फ़िरक़े का, ये फ़िरक़े का, ये छोड़ना होगा, तो तब हम जाके बढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि इस पैगाम को आप आम करेंगे, इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह आप करेंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।